Guys, hope you are doing fine. I am back with the new subtopic of biological classification, and this is going to be your last subtopic for it. This is virus, viroids and prions. आज हम इस लेक्चर में तीनों को बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे और एनसीईआरटी ने आपकी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम का छोटा छोटा सा पार्ट दिया हुआ है सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए। वो तो एक सेपरेट चैप्टर्स है ना, तो उनको हम यहाँ तो नहीं पढ़ सकते, तो उनके आज हम एनसीईआरटी हाईलाइट्स भी एक बार पढ़ लेंगे एनसीईआरटी को। बाकी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम तो सेपरेट चैप्टर्स, उनको हम सेपरेटली तो पढ़ेंगे ही। तो आज हम इसको कवर करते हैं और आज वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स की सारी कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगी, एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगी, सब यहीं याद भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। अब सबसे पहले हमारी एनसीईआरटी कहती है, जो हमने आर.एच. व्हिटेकर की किंगडम्स पढ़े हैं, हमने क्या क्या पढ़ा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमलिया, इन सब में कहीं भी कोई अलग से किंगडम नहीं है वायरस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स के लिए, कोई अलग से किंगडम नहीं। क्यों? क्योंकि ये आर.एच. व्हिटेकर ने प्लेस ही नहीं करे हैं। क्यों प्लेस नहीं करे हैं, उनके बारे में आगे बात करते हैं। दे हैव नो मेंशन इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय आर.एच. व्हिटेकर। इनका कोई भी मेंशन नहीं है। किसका किसका? वायरस का, वायरॉइड्स का, प्रियॉन्स का और लाइकन्स का। लाइकन्स क्या होते हैं? हमारे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, अब देखते हैं पहला पॉइंट वायरस के बारे में। वायरस आर नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली लिविंग, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये जिंदा प्राणी ही होते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग बीइंग्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स आधी आधी हैं। अब ये नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली लिविंग हमने बोला क्यों? क्योंकि इनके पास साइटोसॉल है ही नहीं। सेल होती है, सेल के अंदर साइटोसॉल होता है, इनके पास तो साइटोसॉल ही नहीं है, तो हम ये कैसे बोल दें कि ये ट्रूली लिविंग है। अब हमने ये क्यों बोला, ट्रूली वर्ड क्यों लगाया? हम ये भी तो लिख सकते हैं नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग, बिल्कुल ही डेड है। नहीं, हम इनको लिविंग भी नहीं बोल सकते, हम इनको डेड भी नहीं बोल सकते। हम लिविंग इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि इनके पास साइटोसॉल नहीं है। साइटोसॉल क्या होता है? जो आपका साइटोप्लाज्म होता है ना, उसी को साइटोसॉल समझ लो। साइटोसॉल और साइटोप्लाज्म में बस इतना डिफरेंस होता है जैसे रसगुल्ला और चाशनी होती है ना। तो मान लो तुमने सारे रसगुल्ले निकाल दिए तो बचा क्या? चाशनी। वैसे ही सेल की सारी सेल ऑर्गेनेली निकाल ली तो बचा क्या? साइटोसॉल। ठीक है, तो नॉट कंसिडर्ड एज ट्रूली लिविंग। ट्रूली वर्ड क्यों लगाया हमने? ये ट्रूली वर्ड इसलिए लगाया क्योंकि हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये डेड है। हम ये भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते ये कि ये डेड है? क्योंकि ये जो है हमारी, जब किसी को वायरल इन्फेक्शन होता है तो कहते हैं ना वायरस मल्टीप्लाई कर रहा है, वायरस बढ़ रहा है उसकी बॉडी में। तो जब भी कोई वायरल इन्फेक्शन होता है, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये किसी की बॉडी में बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहा है तो ऑफकोर्स सी बात है वो लिविंग होगा, डेड होके तो मल्टीप्लाई करेगा नहीं। तो हम इसको ये भी नहीं बोल सकते कि ये डेड है, हम इसको ये भी नहीं बोल सकते कि ये लिविंग है। वायरस हैव डैश स्ट्रक्चर। वायरस का कैसा स्ट्रक्चर होता है? इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनर्ट होते हैं ये सेल के बाहर, सेल के अंदर, मतलब किसी की बॉडी में जब ये इन्फेक्ट करते हैं तब ये इनर्ट नहीं होते, तब तो ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं। पर अगर जब ये बॉडी के बाहर हैं कहीं पर तो ये इनर्ट होते हैं। वाई वायरस वर नॉट इंक्लूडेड इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्यों वायरस को हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आखिर क्यों नहीं इंक्लूड करा आर.एच. व्हिटेकर ने? वही रीजन है, बिकॉज they are not considered truly living। इसीलिए हमने इनको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं करा। वायरस का मतलब क्या होता है? वायरस का एनसीईआरटी लिखती है मतलब होता है वेनम। वेनम मतलब जानते हो? वेनम मतलब होता है जहर। वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। तो हम इनको एक इन्फेक्शियस पार्टिकल के नाम से ही जानते हैं। हमने इनका कोई क्लासिफिकेशन नहीं करा है आर.एच. व्हिटेकर ने, और इनको किसी भी किंगडम के अंदर नहीं रखा गया है। नेम वायरस वॉज गिवन बाय। वायरस का नाम किसने दिया था? वायरस का नाम दिया था
इवानोस्की एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था वायरस का नाम इवानोस्की। ही रिकग्नाइज देम एज डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। अब इन्होंने वायरस को सबसे पहले देखा कहाँ था? इन्होंने वायरस को सबसे पहले देखा था टोबैको प्लांट में। टोबैको प्लांट में वायरस एक डिजीज़ करा देता है जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ाइक डिजीज़। तो दे कॉजिंग माइक्रोब्स इन मोज़ाइक डिजीज़, इन मोज़ाइक फॉर्मेशन लिख लो, मोज़ाइक फॉर्मेशन इन टोबैको। तो ये मोज़ाइक डिजीज़ किस में करा देता है? टोबैको में करा देता है। अब ये जो वायरस होता है ना, तो ये वायरस बहुत छोटा पार्टिकल है, बहुत छोटा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। और ये जो हम कहते हैं ना, हमने पढ़ा था मोनेरा में कि दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसका मतलब बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, पर वायरस उस बैक्टीरिया से भी छोटा है, इसका मतलब वो तो बहुत ही ज़्यादा छोटा है। तो अब ये देखो, ये वायरस है और ये बैक्टीरिया का फिल्टर बनाया हुआ है। अब ये वायरस जो है इस बैक्टीरिया को फिल्टर को भी क्रॉस कर जाता है। अगर कोई चीज़ किसी छन्नी इसको छन्नी मान लो, ये बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर को हम छन्नी मान लो। अगर कोई चीज़ छन्नी में से पास कर रही है, इसका मतलब वो जो छन्नी के पोर्स हैं उससे भी छोटी है ना। तो वायरस could pass the bacterial proof filters. That's why we can say that the bacteria is smaller, virus is smaller than बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये देखो, हमने वायरस को पास करा दिया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, हमने रखा है एक आर्टिफिशियल मीडियम। अब जब ये वायरस उस आर्टिफिशियल मीडियम में आता है तो ये ग्रो नहीं कर पाता। क्यों ग्रो नहीं कर पाता? मैंने अभी बताया था, वायरस आर इनर्ट। अगर ये किसी सेल के अंदर नहीं है, किसी होस्ट के अंदर नहीं है, क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, तो अगर ये किसी होस्ट के अंदर नहीं है तो ये इनर्ट है, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो हमने कहा था दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग, क्योंकि ये मल्टीप्लाई खाली होस्ट की बॉडी में कर पाते हैं, इनके पास साइटोसॉल भी नहीं है खुद का। आर्टिफिशियल मीडियम में वायरस कांट ग्रो। फिर इवानोस्की वापस से रिपीट हो गया ये पॉइंट। देखते हैं हम, 3 साइंटिस्ट का आता है वायरस में मेन रोल। 3 साइंटिस्ट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, SBIS, B और I। SBI इज़ द बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सो इवानोस्की ने क्या कहा था, वायरस को हम जब बैक्टीरियल फिल्टर से पास करते हैं तो वो पास हो जाता है, आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो नहीं कर पाता है, एंड वायरस इज स्मॉलर दैन बैक्टीरिया बिकॉज इट कैन पास द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। बीजरनिक ने क्या करा था, एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को लिया था, जिसमें अभी मैंने बताया ना मोज़ाइक फॉर्मेशन करा देता है टोबैको में। तो इसने एक इन्फेक्टेड टोबैको प्लांट को लिया, उसका एक एक्सट्रैक्ट निकाला और उस एक्सट्रैक्ट को उसने हेल्दी टोबैको प्लांट पे स्प्रे कर दिया। तो ये देखा गया कि जब हेल्दी टोबैको प्लांट पे हमने उसको स्प्रे कर दिया तो वो हेल्दी वाला भी डिजीज़ हो गया। जो हेल्दी था उस पर हमने स्प्रे करा उसका एक्सट्रैक्ट, अनहेल्दी वाले का जिसको टोबैको में मोज़ाइक डिजीज़ हो चुका है तो वो भी अनहेल्दी हो गया जो हेल्दी था ऑलरेडी। दिस फ्लूइड इज़ कॉल्ड एज, अब इसने जो बीजरनिक थे इन्होंने एक नाम दिया, जैसे हमने ऊपर बोला था ना वायरस मतलब क्या होता है, वेनम, जहर। तो इन्होंने भी एक नाम दिया, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इन्होंने इसको नाम दिया कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम मतलब कंटेजियस, इन्फेक्शियस वायरस है। ये फ्लूइड कैसा है, इन्फेक्शियस है। फिर स्टैनले ने क्या कहा, स्टैनले कहते हैं कि ये वायरस को हम क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन्स में इसको क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। दे कैन बी क्रिस्टलाइज एज द क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये याद रखना, क्रिस्टल ऑफ प्रोटीन्स। अब मैंने यही बताया, वायरस जब किसी सेल के अंदर होता है तब तो ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, ये मल्टीप्लाई करेगा, पर हम वायरस को बाहर रख दें, सेल के बाहर रख दें तो ये इनर्ट है, इट इज़ इनर्ट। एक पॉइंट और ऐड कर लो, वायरस आर, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लो, वायरस आर नॉन सेलुलर पार्टिकल्स। दे आर नॉन सेलुलर। वायरस कैसे होते हैं, दे आर नॉन सेलुलर। फिर वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। अभी 3-4 बार बोला है मैंने, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है मतलब इनको कंपल्सरीली ये किसी पे फीड करना चाहते हैं, ये किसी पर रहना चाहते हैं कंपल्सरीली। ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी। कॉज दे कैन ओनली मल्टीप्लाई विद इन द होस्ट। क्यों है ऑब्लिगेट पैरासाइट, अभी ऊपर बताया था, क्योंकि ये खाली होस्ट के अंदर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये बाहर रह के क्या करेंगे, दीज आर इनर्ट। इनको जब तक होस्ट नहीं मिलेगा तब तक इनके जीवन का कोई महत्व नहीं है,
ये कुछ भी नहीं कर सकते। सो वी कांट से दैट वायरस इज डेड ऑल्सो। अभी ऊपर बोला था कि वायरस को हम ट्रूली लिविंग भी नहीं बोल सकते और ट्रूली डेड भी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई तो कर रहा है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीप्लाई कर रहा है, इसका मतलब उसके अंदर जान है, तभी तो मल्टीप्लाई कर रहा है वो। दैट मीन्स इट कैन बी लिविंग ऑल्सो। पर हम इनको लिविंग भी नहीं बोल सकते। क्यों लिविंग नहीं बोल सकते? क्योंकि इनके पास साइटोसोल ही नहीं है, साइटोप्लाज्म नहीं है, तो हम कैसे बोलते हैं ये लिविंग है? ठीक है। फिर हम इनके जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? आरएनए और डीएनए को जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। सो वायरस कैन हैव ईदर आरएनए और डीएनए। इस पे फोकस करना, और है, ये एंड नहीं है। ईदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए होगा किसी वायरस में या वो डीएनए होगा। किसी एक वायरस में आरएनए और डीएनए दोनों एक साथ नहीं पाए जा सकते। आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, पर किसी एक वायरस में आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं हो सकते। अब वायरस इन्फेक्टिंग इन प्लांट्स, कुछ वायरस प्लांट में इन्फेक्ट करते हैं, कुछ वायरस जो एनिमल्स में इन्फेक्ट करते हैं, कुछ वायरस बैक्टीरिया में इन्फेक्ट करते हैं। तो जो प्लांट्स में इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वाले होते हैं। ठीक है। जो एनिमल्स में इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं या फिर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड, डबल स्ट्रैंडेड। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे हमेशा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। बैक्टीरिया वाले हमेशा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होंगे। वायरस इन्फेक्टिंग बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफाज। इसका नाम बैक्टीरिया से शुरू हो रहा है, इसका मतलब ये बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरस ही है। बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, फाज मतलब खा जाना। बैक्टीरिया को खा जाऊंगा मैं, मतलब मैं वायरस हूँ। बैक्टीरियोफाज इज नॉट अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज इज अ वायरस। ठीक है। अब ये है हमारा टोबैको मोज़ाइक वायरस, जो अभी मैंने बताया था ना, टोबैको मोज़ाइक डिजीज कराता है। वो कौन सा वायरस है? टोबैको मोज़ाइक वायरस है। उसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी देती है। ये है इसका कैप्सिड, इसकी कवरिंग है जो कि है कैप्सिड। ये है इसका सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दिस इज इट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्यों? क्योंकि ये प्लांट में करा रहा है। प्लांट वाला कैसा है? हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड है। कैप्सिड है, इसका जो कैप्सिड है किससे? स्मॉल यूनिट से। ये जो इसकी स्मॉल यूनिट्स हैं, देखो कितनी सारी यूनिट्स हैं, इनको बोलते हैं कैप्सोमियर्स। कैप्सोमियर्स से मिलकर पूरा कैप्सिड बना है। इसका फंक्शन क्या है? टू प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? यही आरएनए और डीएनए को ही न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्या कर रहा है? देखो ये पूरा कैप्सिड और कैप्सोमियर्स मिलके क्या कर रही है? जो हमारा न्यूक्लिक एसिड है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब एनिमल्स में वायरस कुछ डिजीज कराता है, वो क्या है? मम्स, स्मॉल पॉक्स, एड्स कौन कराता है? एचआईवी कराता है। इन्फ्लुएंजा, हर्पीज, ये सब डिजीजेस एनिमल्स में वायरस कराता है। प्लांट्स में वायरस क्या कराता है? डॉर्फिज्म करा देता है। प्लांट डॉर्फ हो जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डॉर्फिज्म करा देता है। येलोइंग ऑफ लीव्स करा देता है। लीफ रोलिंग करा देता है। लीफ रोल हो जाएगी, खुद ही सोचो ना, तो उसका सरफेस एरिया तो कम हो जाएगा। तो जब अगर लीफ रोल हो जाएगी तो वो ठीक से गैसेस एक्सचेंज भी नहीं कर पाएगी, उसका सरफेस एरिया ही कम हो जाएगा, है ना। और क्या कराता है? मोज़ाइक फॉर्मेशन, जो अभी बता दिया, टोबैको मोज़ाइक वायरस है जो कि मोज़ाइक का फॉर्मेशन कराता है, टोबैको प्लांट को ख़राब कर देता है। फिर वायरॉइड्स आते हैं। वायरॉइड्स किसने डिस्कवर करे थे? टियोडाइनर ने डिस्कवर करे थे। द साइंटिस्ट नेम वाज टियोडाइनर। वायरस और वायरॉइड में क्या अंतर है? ये वायरस है, वायरस के बाहर जो प्रोटीन कोट है, अगर हम इस प्रोटीन कोट को निकाल दें, देखो हमने ये जो रेड कलर का प्रोटीन कोट था इसको हमने रिमूव कर दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बचा, ये क्या बचा? वायरॉइड बचा। दिस इज आर वायरॉइड। वायरस के में से प्रोटीन कोट निकाल दो तो क्या बचता है? वायरॉइड। वायरस माइनस प्रोटीन कोट इज वायरॉइड। वायरॉइड कैसा होता है? स्मॉलर देन वायरस होता है। आरएनए कैसा होता है? इसका लो मॉलिक्यूलर वेट का होता है, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। आरएनए कैसा होता है? लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। डिजीज कॉज्ड बाय वायरॉइड्स कौन सा है? पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर,
डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, ये कौन सा डिजीज कॉज करता है? वायरॉइड्स, हमारा पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। ठीक है, फिर प्रियॉन्स की बात करते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं? ये न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस कराते हैं। प्रियॉन्स कैसे डिजीजेस कराते हैं? न्यूरोलॉजिकल, जो कि आपके ब्रेन से रिलेटेड है। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स, पी फॉर प्रियॉन्स, पी फॉर एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? इनमें एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। डैश इन साइज टू वायरस, सिमिलर इन साइज टू वायरस, इनका साइज वायरस के सिमिलर होता है। डिजीज इन कैटल्स, डिजीज इन कैटल्स कौन सा डिजीज कराते हैं? बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, BSE। इसको और क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज मतलब ये गाय के CNS को डिस्टर्ब कर देता है। अभी कहा ना न्यूरोलॉजिकल डिजीज कराता है, तो उसकी वजह से इसको हम आम भाषा में मैड काउ डिजीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिजीजेज इन कैटल्स भी कराता है। ये जो बोवाइन वर्ड है ना, ये जब भी आ जाए ये एनिमल्स के लिए आता है। बोवाइन वर्ड हमेशा एनिमल्स के लिए आता है। अच्छा, ये डिजीज इन ह्यूमन भी कराता है। प्रियॉन्स डिजीज इन ह्यूमन भी कराता है। उसको क्या बोलते हैं हम? क्रोमियम जैकॉब डिजीज, क्रोमियम जैकॉब डिजीज। ठीक है, इसको CJD। ठीक है, इसको ये दोनों बोवाइन और जैकॉब डिजीज हमारे एनालॉगस है। एनालॉगस मतलब क्या होता है? फंक्शनली सिमिलर। फंक्शनली सिमिलर मतलब हो तो ये अलग अलग एनिमल्स में रहे हैं, एक गाय में हो रहा है, एक ह्यूमन में हो रहा है, लेकिन जो है फंक्शनली सिमिलर है। जिस टाइप का डिजीज हो रहा है वो इंसान में भी सेम है और गाय में भी सेम है, तो ये फंक्शनली सिमिलर है, दैट्स व्हाई दे आर एनालॉगस डिजीज। फिर आते हैं लाइकन, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है एल्गे और फंगाई में, बहुत बार पढ़ चुके हैं। एल्गे को हम क्या बोलते हैं? एल्गे पार्टनर को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट, और फंगाई को बोला जाता है माइकोबायोन्ट। अभी कल पढ़ा था हमने कि फंगाई को किंगडम माइकोटा भी बोलते हैं, इसीलिए हम फंगाई से याद रखना माइकोबायोन्ट और एल्गे से याद रखना फाइकोबायोन्ट, पूछा जाता है ये फाइकोबायोन्ट। अब फाइको, ऑलरेडी फाइकोबायोन्ट में फाइको वर्ड आ ही रहा है, मतलब क्या है? ये लाइट के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। एल्गे तो हमेशा अपना खाना बनाते हैं, प्रिपेयर फूड। और माइकोबायोन्ट क्या करते हैं? इनको शेल्टर देते हैं और इनके लिए वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन कराते हैं, तो इससे इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप हो जाती है, एक हाथ दो एक हाथ लो। ठीक है, अब असर्शन रीजन की एक बात है कि लाइचन्स डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज। जो लाइचन्स होते हैं वो कभी भी पोल्यूटेड एरियाज में पाए नहीं जाते हैं। क्यों? रीजन अगर इसका आएगा तो क्या लिखो, क्या आएगा रीजन? इसका रीजन आएगा बिकॉज दे आर द इंडिकेटर, दे आर द गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। मतलब अगर कहीं पर लाइकन्स प्रेजेंट हैं, इसका मतलब वहाँ पे पोल्यूशन फ्री एरिया। और अगर लाइकन्स प्रेजेंट नहीं है, वाइट कलर के होते हैं, अगर लाइकन्स प्रेजेंट नहीं है मतलब वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है, क्योंकि लाइकन्स वहीं ग्रो करते हैं जहाँ पे अनपोल्यूटेड एरिया। किंगडम प्लांटे, जैसे मैंने कहा था, छोटा छोटा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। किंगडम प्लांटे फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक। बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लेना, पार्शली हेट्रोट्रॉफिक होते हैं कि मतलब देखो, प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, हम जानते हैं, अपना खाना खुद बना लेते हैं, पर कुछ मेंबर्स हैं, अ फ्यू मेंबर्स, इसको मार्क कर लो, अ फ्यू मेंबर्स। जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप का नाम सुना होगा, दे आर क्या है? पार्शली हेट्रोट्रॉफिक हैं, दीज आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स लाइक ब्लैडरवर्ट और वीनस फ्लाई ट्रैप, दीज आर पार्शली हेट्रोट्रॉफिक। कसकटा एक प्लांट होता है जो कि एक पैरासाइट होता है, जिस भी प्लांट पे ग्रो कर जाता है वो पूरा का पूरा खराब हो जाता है, इट इज़ अ पैरासाइट। ठीक है, फिर आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स। डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक होती है, हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक होती है। इसके बारे में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, तब बात करेंगे। ये याद रखना, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट होता है और हैप्लॉयड गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, और दिस फिनोमेना इज नोन एज ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। किंगडम एनिमलिया हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, ऑफ कोर्स एनिमल्स तो अपना खाना खुद बना नहीं सकते, दीज आर हेट्रोट्रॉफ्स। ठीक है, और इनका होलोजोइक मोड ऑफ इंजेशन होता है। ये होलोजोइक मतलब, होलो मतलब क्या होता है? पूरा, होल,
पूरा सॉलिड फूड, इनका सॉलिड फूड इंजेशन होता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, इलेबोरेट सेंसरी एंड मोटर मैकेनिज्म होता है, केपेबल ऑफ लोकोमोशन होते हैं। क्यों? इनका सीएनएस ज़्यादा डेवलप्ड होता है, इसीलिए बोला इलेबोरेट सेंसरी एंड मोटर मैकेनिज्म है, इनका स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्स ज़्यादा होता है। केपेबल ऑफ लोकोमोशन, हमारे प्लांट्स हैं वो तो लोकोमोशन कर नहीं सकते, एनिमल्स तो हर एनिमल कर सकता है ऑलमोस्ट लोकोमोशन, ठीक है। एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, जब जब ह्यूमंस में भी जब अ बेबी इज इनसाइड द मदर्स वूम तो कैसा होता है, एम्ब्रियो से फॉर्मेशन होता है, तो हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है। वायरस, वायरॉइड्स, प्रियॉन्स एंड लाइकन्स पे आ जाते हैं। नो मेंशन अभी बताया था आर एच वेटिकर में। कैसे हैं ये? ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, दीज आर नॉन सेलुलर और ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। फिर कॉमन कोल्ड जो होता है वो किस वजह से होता है? हमारा राइनो वायरस कराता है कॉमन कोल्ड, तो ये भी एक वायरस है, फ्लू कराता है, जो कि वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन बिकॉज दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है, दीज आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स and have inert crystalline structure. Very important line, only they infect a cell, they take over the machinery of the host to replicate। मतलब अब उनकी जो होस्ट में जिस पे उन्होंने इन्फेक्ट करा है, जिस भी होस्ट पे वायरस ने इन्फेक्ट करा है, वो पूरी मशीनरी अपने कंट्रोल में कर लेंगे। अब उनकी बॉडी उस वायरस के हिसाब से काम करेगी, दे विल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द एंटायर बॉडी, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं वायरल इन्फेक्शंस आर वेरी वेरी डेंजरस, दे टेक ओवर द मशीनरी। अब वो बॉडी वायरस के हिसाब से ही काम करेगी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लो, ठीक है। पॉइजनस फ्लूइड और वेनम बोलते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया। बीजरनिक के बारे में भी पढ़ लिया हमने, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम दिया था बीजरनिक ने। स्टैनले के बारे में भी पढ़ लिया। इनर्ट होते हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं। नो वायरस कैन कंटेन बोथ आरएनए और डीएनए, अभी बताया था किसी भी वायरस में बोथ आरएनए डीएनए एक साथ नहीं हो सकता, दोनों हो सकते हैं, आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है, पर एक साथ नहीं हो सकता है, या तो आरएनए होगा या तो डीएनए होगा। ये सब हो गया है। एड्स इज ऑल्सो अ वायरस, एड्स इज ऑल्सो अ वायरस, अ वेरी ड्रेडफुल वायरस। वायरॉइड्स के बारे में पढ़ लिया, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ लिया। एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स होते हैं और बीएसई मैड काउ डिजीज़ कराते हैं। सीजेडी के बारे में भी पढ़ लिया हमने। एल्गे जो है प्रिपेयर फूड फॉर द फंगस होता है, और फंगाई क्या करता है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, और इसके क्लोज एसोसिएशन को लाइकन बोलते हैं। ये डायग्राम देख लो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिफाई करने को आता है। ये इसका हेड है, ये टोबैको मोजाइक डिजीज़ का जो वायरस है उसका पहले तो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये आरएनए और ये कैप्सिड, और ये हमारा बैक्टीरियोफाज का डायग्राम दिया है। इसका डायग्राम तो ऊपर मैंने बना के बता दिया, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक बार देख लो। ये आपका हेड है, this is your head, this is your collar, this is your sheath, these are your tail fibers. So this was all for the virus. Your virus is ended, and with this the chapter is also ended. Thank you.